अपनी बहन बेटियों को साथ में ले जाके वो मूवी दिखाना, तुम्हारी और तुम्हारी बहन बेटियों की सबकी रूह ना कांप जाए। तो सीने से लगा के बाहर निकलोगे सिनेमा हॉल से, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के लगता है। तो और ये मूवी जब आएगी ये वो सच्चाई दिखाएगी। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम्युनिस्टों को, तुम सेकुलरों को, बाकी सब धर्म वालों को, कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ है। हिंदू तो जागने लग गया है, इसलिए आवाज़ उठा रहा है। अपनी बहन बेटियों को तुम बचा लो। कश्मीर फाइल्स का एजेंडा क्यों चला गया? एजेंडा था कश्मीर फाइल्स। क्या जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था कश्मीर से, वो झूठी घटना है क्या? 1992 जो वहाँ पे हुआ तो 1992 में जो घटना हुई है ये क्या झूठी है? जो पेपर, अखबार, न्यूज़ चैनल पे वीडियो पड़े, ये सब झूठी घटना है। केरला में चले जाओ, वीडियो दिखा दूँ मैं आपको पत्रकार महोदय, क्या झूठ बोलने वाली बात है? हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियाँ हैं, वो केरला में जब वो रहती है तो कुछ जो मौलवी के भड़काए हुए लड़के हैं, जो जिन्हें मैं जिहादी कहूँगा, वो जिहाद के नाम पे उन लड़कियों को फंसाते हैं और उनको मजबूर करते हैं, और फंसाने के बाद वो उनके साथ ले जाते हैं, सीरिया ले जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। और आपके जो फैमिली है, आपके घर की लेडीज़ है, वो वहाँ पे जाएगी तो उसको मजबूर किया जाएगा कि आप बुर्का पहनो। अगर बुर्का नहीं पहनेंगी तो वहाँ के जो लड़के हैं, जो उस कौम के लड़के हैं, वो जबरन छेड़छाड़ करेंगे जो बुर्का नहीं पहनती। लड़की को जब ट्रेलर में दिखाया गया, वो लड़की जब शुरुआत में जाती है स्कूल तो एकदम लड़की एकदम प्यारी सी लगती है, लेकिन जब उसके साथ वो लोग रहते हैं, उसको ले जाते हैं सीरिया, तो उसके चेहरा आप देखोगे तो चेहरा ऐसा बना दिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं बनाई गई है मनगढ़ंत। कुछ लोग बता रहे कि एजेंडा है कश्मीर फाइल्स की तरह। भैया हकीकत की घटना है। खिलाफ कार्रवाई करने वाले टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर क्यों टारगेट किया जाएगा? टारगेट कोई बेवकूफ़ है क्या? डायरेक्टर उसको बेवकूफ़ है जो टारगेट किया जाएगा? और वो टारगेट आपको लग भी रहा है तो वहाँ पे केरला में पहुँच के देखो ना, कोई आंखों पे पट्टी थोड़ी नहीं बंधी है। जाओ केरला, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है यहाँ से, दिल्ली से ज़्यादा 24 घंटे का रास्ता होगा, 25 घंटे का होगा। एक बार पहुँचो केरला में, देखो हकीकत क्या है वहाँ पे। और आपके जो फैमिली है, आपके घर की लेडीज़ है, वो वहाँ पे जाएगी तो उसको मजबूर किया जाएगा कि आप बुर्का पहनो। अगर बुर्का नहीं पहनेंगी तो वहाँ के जो लड़के हैं, जो उस कौम के लड़के हैं, वो जबरन छेड़छाड़ करेंगे जो बुर्का नहीं पहनती। उसमें दिखाया गया कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां ही सुरक्षित है, बस बाकी हिंदुस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा। भैया मैंने देखा है पिक्चर मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन मैं पिक्चर के विषय में अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो वो डायरेक्टर थे जो पिक्चर के, उन्होंने मना किया कि भैया अभी 5 तारीख के बाद इस पर बात कर लेना। हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियाँ हैं, वो केरला में जब वो रहती है तो कुछ जो मौलवी के भड़काए हुए लड़के हैं, जो जिन्हें मैं जिहादी कहूँगा, वो जिहाद के नाम पे उन लड़कियों को फंसाते हैं और उनको मजबूर करते हैं, और फंसाने के बाद वो उनके साथ ले जाते हैं, सीरिया ले जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। बोल रहे हैं ना कि विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मूवी का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बैन कर दीजिए, ये एजेंडा चलाया जा रहा है कश्मीर फाइल्स की तरह। कश्मीर फाइल्स का एजेंडा क्यों चला गया? एजेंडा था कश्मीर फाइल्स। क्या जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था कश्मीर से, वो झूठी घटना है क्या? 1992 जो वहाँ पे हुआ तो 1992 में जो घटना हुई है ये क्या झूठी है? जो पेपर, अखबार, न्यूज़ चैनल पे वीडियो पड़े, ये सब झूठी घटना है। केरला में चले जाओ, वीडियो दिखा दूँ मैं आपको पत्रकार महोदय, क्या झूठ बोलने वाली बात है? उसमें बताया गया कि शंकर भगवान राम भी अपनी पत्नी पे हाँ, अपने एग्जाम्पल के तौर पे उस पिक्चर में दिखाया गया कि शंकर भगवान बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई। मैं उस पिक्चर के विषय में इतनी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि पिक्चर में जब मैंने ट्रेलर देखा तो उस ट्रेलर के माध्यम से हकीकत मैं बता रहा हूँ कि हमें दिखा कि बताया गया उस पिक्चर में कि शंकर भगवान जो मौलाना होते हैं वो हमें हिंदुओं को भड़काते हैं कि भाई साहब तुम्हारे शंकर भगवान का है कि शंकर भगवान तुम्हारी मदद तो करने नहीं आता। शंकर भगवान वो एक मरी हुई अपनी पत्नी को लेके घूम रहे हैं, तुम लोगों के हिंदुओं को, उनको तुमको क्या संभालेंगे? तो ये उस पिक्चर के माध्यम से ये लोग बताते, मौलाना कहते। देखा होगा। हाँ जी सर, देखा। सर देखिए, केवल ट्रेलर की बात नहीं है, ट्रेलर के अलावा इस बारे में जानते भी हैं, क्योंकि मूवी बाद में बनी है, ये हमारा वर्तमान है। अच्छा सर, मूवी बाद में बनी है, ये हमारा वर्तमान है, और वर्तमान सबको पता भी है, और कहीं ना कहीं इस सच्चाई को छिपाया गया, सामने आने नहीं दिया गया। इसी कारण ऐसी मूवी का आना ज़रूरी आना है। लेकिन टारगेट तो किया जा रहा है ना कि एक मुस्लिमों को टारगेट करके बनाया जा रहा है, धर्म की राजनीति बढ़ जाएगी इस तरह। सर मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमान ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उन्हें सोचने की जरूरत है, वो नहीं करते तो वो टारगेट नहीं होते। जो करेगा वो टारगेट होता है ना सर। वो हम क्या कर रहे हैं,
वो जो डायरेक्टर है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चाई सामने ला रहा है, बात खत्म। लेकिन उस पर आरोप लगा रहे हैं कि बस एक कम्युनिटी के खिलाफ बनाया है movie। नहीं सर, एक बात मुस्लिमों के खिलाफ सर, अगर वो गलत, केरला को बदनाम किया जा रहा है। पहली चीज़ ये भी है। केरला को बदनाम करने की सर, केरला की सच्चाई दिखाई जा रही है ना। और वो भी ये नहीं है कि जैसे कश्मीर फाइल्स आई, इतिहास में क्या हुआ दिखाया गया, लेकिन ये तो हमारा वर्तमान है। केरला के लिए वहाँ के सीएम बोल चुके हैं, पूरा एक्स सीएम, कि आने वाले 20 साल के अंदर केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, जो भी आज से 10 साल या 11 साल पहले बोला गया 2012 में। तो आज कितने साल बचे हैं सर उनके हिसाब से? 9 साल। हाँ, 9 साल ही हो क्या भारत के पास इतना समय बचा है? तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, कि ये सच्चाई सामने ली जाए जो हमारा वर्तमान है। ये हमारा भूत नहीं है, ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा भविष्य बन जाएगा आगे जाके। क्या जो केरला में हुआ है वो बाकी सारी स्टेट में हमें करने देना है? तो सर ये सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी। एक सवाल उठ रहा है कि जैसे कश्मीर फाइल्स को एजेंडा बताया गया और उसी के साथ साथ इसे भी वही बताया जा रहा है कि एजेंडा के तहत इस मूवी को पब्लिश की जा रही है और हाइप क्रिएट किया जा रहा है। सर ऐसा है तो सीधी बात है, काफ़ी कंप्लेंट्स फाइल हुई थी, 32,000 के लमसम की तो कंप्लेंट्स फाइल हुई थी। तो वो लड़कियाँ क्यों नहीं मिली पुलिस को? कितनी मिली उसमें से? हाँ, पुलिस से बोल रही है। क्यों नहीं मिली भाई? अगर प्रोपगेंडा है तो 32,000 में से 3200 तो लेके आते हैं, 10% ही ले आते हैं, क्यों नहीं ढूंढ पाए? जो बोल रहे हैं ना प्रोपगेंडा है, वो जाके पुलिस को बोले पहले कि क्यों नहीं मिली। उनके पास जवाब है। अगर उनके पास इसका जवाब नहीं है यानी कि सच्चाई है, क्योंकि भारत में होती तो 32,000 में से 3200 तो मिल जाती। और दूसरी बात, हमने क्या सर एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए बोलते हैं। और ये दूसरी बात, यही अभी मौलवी और ये सब निकलेंगे और हिंदुओं पे उंगली उठाएंगे। हाँ। लेकिन बड़ी बात बता रहा हूँ सर, हिंदू नहीं, इन मुसलमानों ने तो केरला में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख किसी की बहन बेटी को नहीं छोड़ा। तो और ये मूवी जब आएगी ये वो सच्चाई दिखाएगी। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुम कम्युनिस्टों को, तुम सेकुलरों को, बाकी सब धर्म वालों को, कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ है। हिंदू तो जागने लग गया इसलिए आवाज़ उठा रहा है, अपनी बहन बेटियों को तुम बचा लो, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। हम हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होने दे सकते, इसलिए ऐसी मूवी भी आ रही है और इस सच्चाई को हर घर तक पहुंचाएंगे। अपनी बहन बेटियों को साथ में ले जाके वो मूवी दिखाना, तुम्हारी और तुम्हारी बहन बेटियों की सबकी रूह ना कांप जाए तो सीने से लगा के बाहर निकलोगे सिनेमा हॉल से, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के लगता है। और हमें पता है ट्रेलर की बात नहीं है, केरला स्टोरी जो है वो एक फैक्ट पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री टाइप की शायद मूवी है। तो फैक्ट्स हमें पता है, फैक्ट्स हमें पता है, बता रहे हैं कि एजेंडा है सर एजेंडा इस्लाम को बदनाम करने का। उस मूवी में बताया गया कि शंकर जी हो गए या राम जी हो गए, वो आपको बचाने नहीं आ रहे हैं, आपको बचाएगा हिजाब और अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर हिजाब तो बचाएगा, वो मैंने बताया 2 दिन पहले राजस्थान में भी बचा लिया हिजाब ने बहुत अच्छे से। और शंकर जी को और राम जी को उसमें सवाल और बात रही हमारे शंकर और राम पे अगर सवाल उठाने की, तो मैं कहीं ना कहीं बताता हूँ सर, इनके लिए हम लोग काफिर हैं, तो हमारे जो देवता है वो इनके लिए क्या हो सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। और दूसरी, इन्होंने तो शायद ये बोला है कि उसके अंदर की है ना, शंकर भगवान ने पार्वती जी को लेके घूमते रहे। मैं बोला हूँ घूमते रहने की बात छोड़िए, एक बात बताइए, उनका प्रेम था। कम से कम तुम्हारे शाहजहाँ के जैसे उसको कब्र में डाल के ताजमहल बना के वो अपनी ही बेटी से तो शादी नहीं की।